डिस्क्लेमर। ये वीडियो का उद्देश्य किसी के इमोशंस को हानि पहुंचाना नहीं है। ओवरऑल मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सो अगर किसी को बुरा लगे तो लगने दो यार। दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एंड ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस और मेरी गलतियां प्लीज मत दोहराना। थैंक यू। हेलो, मैं आ चुका हूँ अपने नए वीडियो के साथ जो कि अराउंड 6 महीने बाद आया है। पर पिछले वीडियो में जो वादा किया था वो तो निभाना ही पड़ेगा और मैं आया हूँ तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह। तो उससे पहले अपन थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ेगा, तो अपन थोड़ा कोक विथ कॉफी बना लिए हैं। आधा रखा हुआ है, कॉफी इधर है, कोक इधर है। भाई ये देखो, सी भाई बियर जैसा लग रहा है। ये तो बियर नहीं पिया मैंने, लेकिन तो इसको साइड में रखते हैं और आज बात करते हैं हमारे लीगल केस के बारे में। हाँ, हुआ था। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो पता चली जाएगा कि क्यों हुआ था। सो इस कहानी के 5 किरदार हैं। मैं, छोटू, उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है गुड़िया, फिर एक और जिसका नाम है प्रसाद और उसकी गर्लफ्रेंड रुचि। तो छोटू के बारे में बताता हूँ। तो छोटू हमारा एक अच्छा दोस्त हुआ करता था ये कांड के पहले। वो और मैं थोड़े एडिटिंग साइड ऑफ द चीजों में थे, तो इसीलिए अपना बात भी हो रहा था थोड़ा, तो उसी से अपनी दोस्ती हुई। और छोटू ने ही मुझे प्रसाद से मिलाया था कि ये लड़का है, ऐसा है, और अपन उस समय सेम क्लास से पढ़ रहे थे। पर हुआ क्या था छोटू के साथ कि हम लोग के साथ वो एक जूनियर हो गया था, क्योंकि जब हम लोग के साथ वो पढ़ रहा था तो उससे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी बीसीए की, तो उसने छोड़ दिया और वापस अगले साल ज्वाइन किया दूसरे डिपार्टमेंट से। पर छोटू दूसरी बार जब कोलकाता आया, उसे लगा कि भाई उसके लिए तो कोई जगह नहीं है। पर मेरे पीजी में एक बेड खाली था तो वो वहां शिफ्ट हो गया। सो हम लोग का पीजी ऐसा था कि एक घर है 3 BHK, ठीक है, बाकी घर में वो लोग रह रहे हैं, बस एक रूम हम लोग को दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इट्स लाइक वो लोग फैमिली ही है, जस्ट लाइक ओके जानू वाली मूवी, ठीक है। तो वैसा ही चल रहा था अपना, ठीक है। ये कैरेक्टर से तो रूबरू हो गए, बैक स्टोरी मिल गया। अब बताते हैं दूसरे कैरेक्टर जिसका नाम है गुड़िया। वो इसकी गर्लफ्रेंड उस समय बनी नहीं थी, पर हाँ पहले साल के बाद ही बन गई थी। और ये लड़की को पता ही नहीं था कि इसको क्या चाहिए। अपने एक्स के पीछे अभी भी घूम रही थी और इस छोटू को भी घुमा रही थी। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, छोटू ने बताया मुझे कि भाई मेरे को भी घुमा रही है, उसको भी घुमा रही है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो हमारा प्रसाद बहुत ही मतलब चिल बंदा है। वो दोस्त है तो दोस्त अच्छा दोस्त है, अगर दोस्त नहीं है तो भाई दोस्त नहीं है, मतलब सीधा सा सिंपल सा उसका फंडा है, ठीक है। देन आती है रुचि। रुचि एक शांत सी लड़की है, वो प्रसाद की गर्लफ्रेंड भी है और रुचि के और ज्यादा दोस्त नहीं है। लिटरली उसके सिर्फ 4 दोस्त है पूरे कॉलेज में, जो कि मैं और वो जो ग्रुप था सब 5 लोगों का। तो कहानी की शुरुआत करती और एक थोड़ी बैक स्टोरी से। तो अपन क्या था, मैं, प्रसाद और छोटू तीनों दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे, मतलब घूमना फिरना। और उसके बाद थोड़े महीनों बाद इन लोगों की गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ, मतलब मेरे साथ आने लगी। तो 5 जन जो अपन थे, चीज केक खाना हुआ, कुछ इधर जाना हुआ, कैफे जाना हुआ, तो मतलब कॉलेज के बाद ही अपन ये सब खाने पीने चले जाते थे, मतलब बगल बगल में। तो देखा जाए तो मैं, छोटू, प्रसाद, रुचि और गुड़िया 5 जन अच्छे दोस्त हो गए थे। मतलब ठीक है भाई, चिल ग्रुप है, कोई किसी से ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मतलब होता नहीं कि दे आर ठीक है, कुछ ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना कि किसी के बारे में बुरा सोचना एंड ऑल, तो वो सब सही था। तो मेन बात ऐसी है कि गुड़िया और रुचि भी दोस्त बन चुके थे और रुचि पहले दोस्त बनाई नहीं थी उसको, पर हाँ अपेरेंटली जैसे हम लोग बात करने लगे तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए, गुड़िया और रुचि। तो ये दोनों आपस में बात करते थे, अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करते थे। तो गुड़िया क्या करती थी, रुचि को बताती थी कि भाई अगर वो तुम्हें टेक्स्ट नहीं कर रहे थे, तुम वापस से टेक्स्ट मत किया करो। मतलब होता है ना कुछ कुछ चीजें जो टॉक्सिसिटी फैलाने वाली चीजें होती हैं, वो सब सिखा रही थी। एंड रुचि उतना ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाती है किसी से, ठीक है। तो जब खुल के उसने सारे कुछ बताए गुड़िया को, तो गुड़िया को पता नहीं क्यों अपना पीओवी रखना था हर चीज में। वो इतना ज्यादा दूसरे के लाइफ में इन्वॉल्व हो गई और उसने बोला कि भाई प्रसाद से क्यों बात कर रही है, मत कर बात प्रसाद से। तो रुचि तो समझती थी कि गुड़िया मेरी अच्छी दोस्त है, वो हमेशा उसका अच्छा ही सोचेगी। पर जब गुड़िया ने ऐसा ऐसा बात बताया और जब रुचि ने उसके अकॉर्डिंग कुछ रिएक्ट किया, तो प्रसाद को बात पता चल गई कि भाई ये अजीब क्यों रिएक्ट कर रही है। प्रसाद को हुआ शक, उसने पूछा रुचि से कि भाई हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है। तब रुचि ने बताया कि मुझे गुड़िया ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे किया करो, अगर वो बात ना करे तो उसे छोड़ दिया करो एंड ऑल, ऐसा उसको टाइम दे दो, छोड़ दो, फिर अपनी आएगा बात करने। ये बात सुन के प्रसाद हो गया गुस्सा, वो इन लोग से कांटेक्ट रखना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाई एट द एंड रुचि उसको ऐसी बातें सिखा रही थी जो कि ये दोनों का रिलेशनशिप खत्म कर दे, जस्ट कट ऑफ सम पीपल, राइट। तब ये लोग आपस में ही एक बार कॉल वॉल पे बात किए। प्रसाद ने छोटू को कॉल किया, बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रही है। फिर ये 5 लोग में
इंटेंस डिस्कशन हुआ। फिर रुचि के बारे में छोटू ने गलत गलत बातें बोली, फिर प्रसाद ने गुड़िया के बारे में गलत गलत बोली। मतलब ये दोनों के बीच, ये चारों के बीच में ये जो कॉल हुआ उसके बीच में ये दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बोले, ये दोनों कपल, ठीक है, प्रॉपर। तो उस समय छोटू और प्रसाद एक दूसरे को एज अ दोस्त नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे कि भाई ये इसका बॉयफ्रेंड है और ये इसका बॉयफ्रेंड है, ऐसे देख रहे थे। क्योंकि अगर वो लोग अपने दोस्ती को कंसीडर करते तो वो ऐसा होता ही नहीं, वो कंडीशन ही नहीं आती उस समय। फिर जब मुझे ये सब बातें पता चली, मैं नहीं था उस समय, तो मैंने बोला कि भाई लड़ क्यों रहे लोग, क्यों नहीं बात कर रहे आपस में, क्यों नहीं मिल रहे ये लोग। तब मैंने पहले छोटू से पूछा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे रूम में रहता था वो। तो उससे बात करके पता चला कि भाई प्रसाद तो बड़ा गलत आदमी, उसने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे रिएक्ट किया, और इसमें पूरी ही गलती प्रसाद की है। और छोटू मेरे से अच्छे से ही बात करता था, वो मेरे को सारी बातें ऑलमोस्ट बताता था कि भाई रिलेशनशिप में कैसा चल रहा है, कैसे ये गुड़िया जो थी उसकी गर्लफ्रेंड, वो उसके एक्स, लेट्स जस्ट कॉल हिम पार्ले जी के साथ कभी कभी घूमने निकल जाती थी। फोटोज उसके फोन में अभी भी था। और छोटू है ना, मतलब गुड़िया का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया था वो किसी तरह, और गुड़िया को बात बहुत दिनों बाद पता चली है कि ऐसा है, ठीक है। तो वो सारे चैट देखता था, तो उसे पता तो था कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। और इनफैक्ट छोटू ये भी बोलता था कि जब तक चल रहा है चलने दो, जब मन नहीं करेगा तब नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सच। तो कुछ ऐसी चीजें ही बोल रहा था, मेरे को एग्जैक्ट बातें नहीं पता, पर हाँ ये बातें हैं, कॉन्टेक्स्ट ये था। तो अब क्या कंडीशन था कि ये चारों अलग हो चुके हैं, ठीक है, लाइक रुचि प्रसाद अलग और छोटू और गुड़िया अलग हो चुके हैं, और मैं बीच में फंस गया हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मेरे दोनों तरफ अच्छे दोस्त थे। तो मैंने बोला कि भाई सुनते हैं बात। मैंने इसका बात सुना, ये बताया पहले, और जब छोटू ने मुझे सारी बातें बताई ना, तो उस समय गुड़िया भी हम लोग के पीजी के नीचे आई थी, वो भी मेरे को और छोटू को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। हम लोग बगल वाले कैफे में भी जाके बैठे थे और लिटरली डिस्कशन किए कि भाई ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने बोला ओके। फिर अपने एग्जाम्स खत्म हुआ, मैंने कॉल किया प्रसाद को। उससे जब मेरी बात हो रही थी तो क्या है ना, मेरा फोन जो था पुराना वाला, उसमें आवाज ज्यादा आता था। लाइक अगर मैं फोन पे नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो बगल वाला भी आदमी सुन सकता है कि भाई एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बोल क्या रहा है। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो अपेरेंटली छोटू ने सुन लिया क्या है, तो उसने बोला कि स्पीकर पे डालो। अब मुझे नहीं पता था कि स्पीकर पे डालने का क्या मतलब था। मैंने स्पीकर पे डाल दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो चुपके चुपके अपना फोन साइड में रख के रिकॉर्ड कर रहा था सब चीज, और वो मेरे से बात कर रहा है। और बात करते टाइम छोटू का साइड मुझे पता है, और जब मुझे पता चला कि छोटू के साथ ऐसा ऐसा हुआ, गुड़िया के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि भाई प्रसाद ने ऐसा क्यों बोला। पर अपेरेंटली जब मैंने प्रसाद से बात किया तो उसने बोला कि भाई ये चीजें हिट ऑफ द मोमेंट में हुई, और ऐसा नहीं है कि छोटू ने कुछ नहीं बोला रुचि के बारे में। छोटू ने भी बहुत रुचि के बारे में बोला, जो कि गलत है, ठीक है, लेजिट गलत है। फॉर द कॉन्टेक्स्ट क्या बोला उसने मैं बताता हूँ। वो छोटू लड़कियों के बारे में मजाक में ही लेकिन बोलता था कि बेल्ट से मारना पड़ेगा, बेल्ट ट्रीटमेंट चाहिए उसको। इनफैक्ट जब अपन बगल में खेलने भी जाते थे ना बैडमिंटन, तो वहां पे एक लड़की थी, मजाक में बोलता था, पर बोलता था लगता है बेल्ट नहीं पड़ा है आज तुमको। सो भाई कैसे बातें कर रहा है तू। सो मतलब बेसिक रिस्पेक्ट जो होती है वो इस पे नहीं थी। और जो बंदा किसी अनजान लड़की को बोल सकता है कि भाई बेल्ट ट्रीटमेंट चाहिए तुमको, तो वो अपनी दोस्त मानता था जो, उसको क्यों नहीं बोल सकता और ज्यादा गंदी गंदी चीजें, ठीक है, आर वर्ड का इस्तेमाल। तो छोटू ने जब मुझे और बातें बताई प्रसाद के बारे में कि भाई ऐसा बोल कॉल पे, ऐसा बोल, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता नहीं था कि स्पीकर पे है फोन। तो जब मैंने बातें बोली वो प्रसाद को, तो प्रसाद ने बोला कि भाई ये बातें तो हम चारों के बीच में थी, मतलब उन दोनों कपल के बीच में थी, तुम्हें कैसे पता चला। तो प्रसाद ने बोला कि भाई ये गंदा गेम खेल रहा है, जो हम लोग के बीच में बातें थी चार लोग के, वो तुम्हें बता रहा है और हम दोनों के बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है। और प्रसाद ने गाली देना शुरू किया, पर गाली दे रहा था वो छोटू को, पर वो मेरे साथ कॉल पे था, तो वो छोटू सुन नहीं रहा था, ऐसा उसे लग रहा था, पर एक्चुअली छोटू सुन रहा था, क्योंकि कॉल तो स्पीकर पर डलवाया था ना। और मैंने जब पहली बार जब इसने गाली दिया तो मैंने फटाक से स्पीकर से हटा के फोन ऐसा कर लिया, पर छोटू ने बोला कि नहीं स्पीकर पे डालो, मुझे सुनना है, प्लीज मुझे सुनना है। वो गिड़गिड़ा रहा था कि भाई मुझे सुनाओ, मुझे सुनना है। तो मैंने बोला कि ले भाई सुन। फिर थोड़ा बहुत जब और प्रसाद ने बोला ना, तब छोटू ने फोन उठाया और उसने भाई कितनी गंदी गालियां देना शुरू किया। ये दोनों एक दूसरे के खानदान पे चले गए, और छोटू ने प्रसाद के पापा के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोल दी। और प्रसाद को गुस्सा आ गया उस बात पे, क्योंकि फैमिली नहीं आना चाहिए था। जब तक तुम एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बोल रहे हो, तब तक एक टाइम के लिए चलता भी है कि हाँ भाई लोग लड़ रहे हैं, दो दोस्त, ठीक है। फैमिली में बात आती है तो प्रसाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो प्रसाद बोलता है कि रुक, तू यही बात मेरे को कल आके बोलना, मैं कल तेरे घर आ रहा हूँ।
और छोटू बोलता है कि हाँ हाँ आ जा, देखते हैं, अगर या तो मारूंगा मैं या तो मर जाऊंगा, जिंदा तो तू नहीं जाएगा, ऐसा वैसा धमकी दे रहा है। ये लोग बहुत गंदी गंदी बातें हैं, ठीक है। फिर ये दोनों पूरा लड़ाई कर लिए और मैं उसके बाद प्रसाद को कॉल किया, बोला कि भाई तू मत आ, झूठ मूठ का ड्रामा मत क्रिएट कर, छोड़ दे, ये सब होता है, चिल रहे, वो फालतू आदमी है, ऐसा ऐसा। मैं इसको पूरा कन्विंस कर रहा हूँ कि भाई तू मत आ। और अगर देखा जाए तो गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि गाली दिया था, वो जब ये दोनों का सीन हुआ, एक दूसरे कपल के बीच में ये दोनों लड़ाई किया, तो ऐसे कपल लड़ाई किया। पर देखा जाए तो छोटू और प्रसाद भी तो बहुत अच्छे दोस्त है ना, तो एक दूसरे से ये लोग बात ही नहीं किए, छोटू रीच आउट ही नहीं किया कभी। अपेरेंटली छोटू और प्रसाद बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब ये दोनों रात रात के 12-12 1-2 बजे तक बात करते थे। तो अब मैंने प्रसाद को सारी बातें समझा दी कि भाई मत कर ऐसा, कुछ नहीं होने वाला ये सब लड़ाई झगड़े से। पर नेक्स्ट डे प्रसाद आ जाता है घर के नीचे, और जैसे ही वो घर के नीचे आता है, भाई साहब छोटू की मतलब कि भाई इसको उल्टी होने चालू हो गए, ठीक है, मतलब डर से। तो मैंने बोला कि भाई आया हुआ है, मिल ले एक बार, बात कर ले, कुछ नहीं होगा, मारने वारने के लिए कोई सीन नहीं है, बस तुम बोल देना कि भाई गलती हो गई मेरे से, सॉरी। पर भाई का ईगो इतना है ना भाई, प्रेम से भी ऊपर जा रहा है ईगो, तो उन्होंने नहीं बोला कुछ और वो गया भी नहीं नीचे। तब मैं बात करने गया प्रसाद से अकेले में, साइड में पार्क था, वहां पे बात किए अपन। वो मेरे को तब बहुत सारी बातें बताया कि जो मुझे पता ही नहीं थी, कि छोटू मेरे पीछे मेरे ही ज्यादा बुराइयां करता था, मेरे ही अगेंस्ट था। और अपेरेंटली वो मेरे से जेलस भी था कि भाई एक इवेंट था, उसमें मुझे बुलाया गया एज अ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और एडिट करने के लिए, कॉलेज का इवेंट था, पर उसे नहीं बुलाया गया। तो वो मुझे गाली दे रहा है कि बोल रहा है कि हाँ जाना, तू उसका चाट ले, तू यही सब तो करेगा। और ये बातें बोल के वो अगले दिन खुद उस इवेंट में गया है, मुझे मना करके और मुझे पूरा कन्विंस करके कि भाई मत जा, गलत है। तो जब मुझे ये सब बातें पता चली तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आया कि भाई मैं इसके लिए लड़ रहा था, मैं इसके लिए इसको बचा रहा था छोटू को, और पीठ पीछे मेरे ही चाकू भोंके जा रहा है। तो प्रसाद बोल रहा था कि मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। और उसी समय आंटी जो थी हमारी केयर टेकर, वो देख ली, तो वो बोली कि क्या हो रहा है सात्विक। तो हम बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आंटी बोली कि अच्छा ऊपर आ जाओ, बात करते हैं अच्छे से। तो आंटी की एक बेटी है दीदी, मतलब जिनको हम लोग दीदी बुलाते हैं, ठीक है, तो वो एडवोकेट हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है इस पूरे मैटर में, वो आगे पता चलेगा। फिर मैं प्रसाद को लेके ऊपर आता हूँ, हॉल में बैठ के दीदी, आंटी, छोटू, प्रसाद और मैं सारे लोग बैठते हैं और सारी बातें करते हैं, क्या हुआ, कैसे गालियां दी, ऐसे वैसे। तो बहुत लंबा डिस्कशन चलता है और फाइनली दीदी बोलती है कि ठीक है, अब तुम इससे कांटेक्ट मत रखना, तुम इससे कांटेक्ट मत रखना, क्योंकि वो लोग का म्यूचुअल डिसीजन था कि नहीं कांटेक्ट रखना है, एक दूसरे को सॉल्व नहीं करना है ये चीजें। और दीदी मुझे ही बोली कि भाई अगर तुम्हें रखना है लोग से रखो, नहीं रखना है मत रखो, इट्स अप टू यू सात्विक। मैंने बोला कि ओके फाइन। और देखो तो बात, छोटू ने ही बुलाया था कि हाँ आ जा, मैं तुम्हें मारूंगा या मर जाऊंगा, और छोटू डर के मारे उससे मिलने भी नहीं गया। मतलब समझ रहे हो, वो बंदा ऐसा नहीं कि 3-4 लौंडे लेके आया था, वो अकेला आया था प्रसाद, पर फिर भी मिलने नहीं गया क्योंकि डर था। और भाई साहब ईगो में तो बोल दिए कि लंबा लंबा फेंक दिए कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर जब बातें आई कुछ करने की तो भाई की फट गई। तो बस मैं प्रसाद को उसका छोड़ने गया। देन मैं वापस आया तो देख रहा हूँ छोटू मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, लाइक फुल इग्नोर। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कभी अगेंस्ट नहीं था, पर वो अपेरेंटली बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि एक बार जब मैं उससे नीचे बुलाने आया था छोटू को कि भाई प्रसाद आया नीचे मिल ले उससे, तो उसने बहुत ही ज्यादा रूड वे से और चिल्ला के मेरे से बात किया था। तो मैंने उस समय तो बोले कि भाई मेरे से क्या गुस्सा, ज्यादा ईगो, मेरे को क्यों ईगो दिखा रहा है, ठीक है, इतना सा बंदा है, इतना बड़ा ईगो है इसका। तो मेरे को पता चल गया, मैंने भी छोड़ दिया। नेक्स्ट डे भाई चले जाते हैं घर, क्योंकि इसे पता था कि अगर यहाँ रह के कुछ प्लान करेगा तो वह मुझे पता चल जाएगा और वो इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसीलिए वो अपने घर चला गया नेक्स्ट डे, ठीक है, पैक वैक करके थोड़ा सामान। और अपेरेंटली अभी तो लग रहा था कि सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है, इन लोगों का कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका है, दीदी ने सब क्लियर करा दिया है। तो उसके घर जाने के अगले दिन बाद मुझे एक कॉल आता है, उसमें अपेरेंटली कोई पुलिस स्टेशन से कॉल करता है मुझे और वो बोलता है कि आपके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशंस लगाया गया है, एक लड़की ने लगाया है और इसीलिए आपको अभी आके रिपोर्ट करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। और मुझे लगा कि भाई स्कैम होगा, करते हैं भाई लोग डिजिटल अरेस्ट वाला चीजें, पता था मुझे ये सब चीजें। पर जब मेरे घर पे कॉल लगा, मेरे पापा को कॉल किया उन लोगों ने, पुलिस वाले ने, कि भाई आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया है, उसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा हुआ है। मेरी मम्मी कॉल की मुझे, मम्मी पूछे कि कहाँ है तू, मैं बोला कि मैं बाहर हूँ, बस पे चढ़ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ वापस।
तो मम्मी बोली कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि तुम सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ एलिगेशंस वगैरह हैं। तो मम्मी को लगा शॉक कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने सारी बातें मम्मी को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे, पर लड़ाई होकर सब सॉर्ट हो गया था, पर अचानक से ये क्यों पता नहीं, केस वेस का क्या सीन है पता नहीं मुझे। ठीक है, तो मैं पहले तो घर चला गया। ठीक है, घर जाते जाते मेरे मामा ने कॉल किया, मेरे छोटे मामा ने कॉल किया कि सब बताओ कि क्या चल रहा है, कैसा सीन है, हम बात करते हैं, क्या हो रहा है किस। तो मैंने छोटू और गुड़िया का नंबर दिया मामा को कि मामा देखिए ऐसा ऐसा है, ये है। तो मम्मी और मामा ने मिलके गुड़िया से और छोटू से बात किया। पहले तो वो लोग कॉल नहीं उठा रहे थे, पर बात किया उन लोगों ने, तो चल रहा था बात तो लोग चल रहा था। तब तक मैं घर पहुंचा। तो मैं घर पहुंचा, मैंने दीदी को बताया जो कि एडवोकेट है, उनको बताया कि दीदी ऐसा ऐसा कर दिया, आपने सॉर्ट करा दिया था, पर वो जाके आज केस वेस कर रही है मेरे पे। तो दीदी बोले कि तेरे पे क्यों कर रही है, तेरा तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो वही उसके बाद दीदी ने बात किया वो गुड़िया से, और लेजिट आधे घंटे का कॉन्वर्सेशन था, और उसमें उस लड़की ने कबूल किया कि सात्विक की तो कोई गलती नहीं थी। हम पुलिस वाले को तो बोल देंगे कि नहीं नहीं सात्विक का कोई गलती नहीं है, सिर्फ वो जो प्रसाद है वो आके उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दीदी भाई बहुत स्ट्रांग आ रही थी, और दीदी भाई ऐसा डिफेंड कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली दीदी को पता है कि मैं रोज घर आ रहा हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो कॉलेज भी नहीं जाता हूँ, तो मैं किसी लड़की का जाके सेक्सुअल हरासमेंट करूंगा, सोच ही नहीं सकता कभी, लेजिट। तो दीदी ने सारे चीजें सॉर्ट की, और मम्मी ने ये बात किया उस लड़की से, तो मम्मी को ही बोली कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है आंटी, सात्विक की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो प्रसाद की गलती थी एंड ऑल, ऐसा वैसा। और लड़की और पुलिस वाले ने तो बोला सेक्सुअल हरासमेंट, पर लड़की बोल रही नहीं नहीं वो मुझे गाली दे रहा था ना ऑन कॉल, इसीलिए। तो दीदी ने बोला कि सात्विक ने गाली दिया तुम्हें कभी? तो गुड़िया ने बोला कि नहीं आंटी, नहीं दीदी, सात्विक ने तो गाली नहीं दी थी कभी एंड ऑल। मतलब वेग आंसर्स, कोई पर्टिकुलर आंसर है ही नहीं, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं भाई। सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ, ठीक है भाई, आई रिस्पेक्ट देम भाई, क्यों गाली दूंगा मैं किसी को? आज तक किसी को नहीं दिया मैंने ऐसा। तो ये अपेरेंटली जो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है उसको मैं गाली दूंगा आउट ऑफ नोवेयर, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्यों? पागल थोड़ी हूं मैं। और इनफैक्ट दीदी ने छोटू से बात किया, तो छोटू बोलता है कि आप दीदी क्यों पढ़ रही हो ये सब चीजों में, आप छोड़ दो ना। पर दीदी भाई मुझे जान रही थी पहले से। दीदी ने बोला कि भाई मेरे घर में लड़का रह रहा है, हम उसे क्यों ना सपोर्ट करें, हम उस लड़के को जान रहे हैं 1-1.5 साल से, 2 साल से, तुम क्यों ना सपोर्ट करें उस लड़के का। तो उसके बाद देखा जाए तो क्लियर हो चुकी थी चीजें 99%। ठीक है, मुझे नहीं जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। तो रात खत्म होते होते मेरा चीज तो एंड हो गया, पर प्रसाद को अभी भी जाना था पुलिस स्टेशन। और ये चीजें पता है कैसे हुई? जब छोटू घर गया तो उसने गुड़िया को बोला कि भाई तू जाके इस पे केस कर, तू लड़की है, तू लीगल मामला कर सकती है इस लोग के ऊपर, बोल सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, इन लोगों ने गलत गलत कॉल पे गालियां दी हैं एंड ऑल, कर दे केस। और वो 10 सेकंड का एक क्लिप उठाया वो रिकॉर्डिंग से, जो छोटू ने रिकॉर्ड किया, उसको भेज दिया ताकि वो पुलिस में होता है ना कि एज अ सबूत दे सके। और लड़की बोल रही है तो पुलिस वाले मान ही जाएंगे, क्योंकि अपेरेंटली गवर्नमेंट तो लड़कियों को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। ठीक है, तो वो बोली तो पुलिस वाले मान गए, और पुलिस वाले ने कर दिया। तो पता है छोटू के दिमाग में ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्योंकि भाई बंदे ने तो बोला था कि तू आ जा, मैं मार दूंगा तेरे को, या तो मर जाऊंगा ऐसा। पर जब प्रसाद घर के नीचे आया वो कुछ कर ही नहीं पाया, वो पट्टू बन के नीचे तक नहीं आया, वो डर रहा था लेजिट इससे। तो उसमें ईगो तो उसका हर्ट हो गया था। और ईगो क्यों ना हर्ट हो भाई, ईगो हर्ट हो गया बंदे का, तो ईगो हर्ट हो गया तो उसने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा कर दे, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो, और कुछ नहीं था। चीजें खत्म हो चुकी थी उस समय तक पूरा। देन प्रसाद जाता है नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन, वहां पे गुड़िया भी रहती है। तो पुलिस स्टेशन में जाके गुड़िया के सामने तो प्रसाद को थोड़ा डांट देता है। ठीक है, पर जैसे ही गुड़िया जाती है वहां से, तो पुलिस वाला बोलता है कि हमें पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये लड़की लोग का ऐसा सीन रहता है, हम तुमको इसलिए उसके सामने डांटे क्योंकि उसे लगना चाहिए कि हाँ हम जीत गए, ईगो सेटिस्फाई हो गया मेरा। पर प्रसाद ने सॉरी नहीं बोला था उस समय भी। ठीक है, तो काइंड ऑफ देखा जाए अभी भी थोड़ा मोड़ा ग्रज तो होगा। तो ईगो के चक्कर में इन लोगों ने लड़ तो लिया, सारे चीजें कर दी, कांड भी कर दिया, लीगल केस भी कर दिया, सब कर दिया भाई इसने। और पुलिस वाले ने प्रसाद को बोला कि भाई अगर ये तुम्हारे फैमिली वाले को इंक्लूड कर रही है, और हाँ प्रसाद के फैमिली वाले इंक्लूड नहीं हुए क्योंकि उनके फैमिली में बहुत सारी चीजें चल रही थी पहले से, टेंशन थोड़ा चल रहा था, इसलिए प्रसाद ने सोचा कि इसमें इंक्लूड ना कर दे, क्योंकि अगर इंक्लूड हो जाते उसके मम्मी पापा तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती। क्या पता वो लोग डिफॉर्मेशन का केस डाल देते इस लड़की के ऊपर, और लड़की जो सोच रही थी कि लड़का का हम लोग करियर खत्म कर देंगे, उल्टा उसका ही हो जाता। तो पता है छोटू के दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आया? तो वो एडिट करता था ऐसा वीडियोस कि लड़कियां कैसे फंसाती हैं लड़कों को, तो उसे पता था कि भाई क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो छोटू लड़का होके एक लड़का को ही फंसा रहा है झूठे केस लड़की के द्वारा। मतलब भाई अब मुझे पता नहीं कि भाई छोटू एक्चुअली अब लड़का है भी कि नहीं, क्योंकि हरकतें तो लड़कों जैसी है नहीं उसकी। ठीक है, तो केस हो गया, केस हट भी गया।
और पुलिस वालों ने एक और बात मेरे बारे में पूछा कि सात्विक कहाँ है, पर गुड़िया ने कभी पुलिस वाले को बताया ही नहीं कि सात्विक का कोई गलती नहीं था एंड ऑल। पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ है, तो प्रसाद ने वो हैंडल कर लिया कि नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, वो था भी नहीं, इसके ऊपर झूठ का एलिगेशन लगाया, तो मेरा चिल हो गया सेट। पर मेरे को भी जाना था क्योंकि गुड़िया ने नहीं बोला था पुलिस वालों को कि हाँ भाई सात्विक के नाम का केस हम हटा रहे हैं। फिर जब पुलिस वालों ने बोला कि अगर सबके फैमिली इंक्लूड हो गए हैं तो इसकी भी फैमिली को तुम बता दो, तो प्रसाद और उसका एक दोस्त पहुंच गया गुड़िया के घर पे। और गुड़िया का घर पता कैसे था, वो खुद छोटू ने बताया था कि इसका घर यहाँ है, ऐसा है, मुझे भी बताया था। घर पे पहुंचा और वो लड़की देख के शॉक कि भाई पहुंच कैसे गया घर के सामने। प्रसाद ने पहले पूछा अंकल हैं, तो आंटी ने बोला कि अंकल नहीं है। तो प्रसाद ने अंकल का नंबर लेके वापस ही आ रहा था, तो आंटी ने रोक लिया, बोला कि क्या हुआ है बताओ मुझे, क्योंकि आंटी एक बार देख चुकी थी प्रसाद को कि हाँ, क्योंकि हम लोग इसके एक फैमिली इवेंट में गए थे। तो प्रसाद को आंटी ने बुलाया घर पे और बोला है कि बेटा क्या हुआ है, क्या सारी बातें। तो प्रसाद ने सारी चीजें A to Z बताई उसको कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो आंटी को लगा कि ओह शिट, ये कैसे हो गया, क्योंकि उस समय गुड़िया के पापा थे नहीं वहां पे। तो उनका नंबर लेके फिर बात कर लिया प्रसाद ने कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे की थी, तो इसलिए हमको बस बताना था आपको, क्योंकि लड़की किसको फंसा रही है, क्या कर रही है, वो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। पेरेंट्स के मामले में तो भाई लड़की बहुत हमारी सुशील एकदम शुद्ध है, पर पेरेंट्स को तो भनक ही नहीं है इस चीजों की कि भाई लड़की क्या क्या कर रही है। और उसी दिन जब प्रसाद लोग घर गए तो मुझे छोटू के पापा जी का कॉल आता है, और साथ में मम्मी भी, मेरी मम्मी और मामा दोनों कॉन्फ्रेंस पे थे। तो वो बोलते हैं उसके पापा, ये पापा थे या पता नहीं कोई और था, तो वो बोलते हैं कि बेटा क्रिमिनल का जो साथ देता है ना वो भी क्रिमिनल ही होता है, इसलिए तुम किसी का साथ मत दो। और उसके पापा मेरे से पूछते हैं कि छोटू को तो मारने आया था ना उस दिन वो लड़का, क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर तूने छोटू का साथ नहीं दिया और तूने प्रसाद का साथ दिया कि तेरे पे भी केस कर देंगे। पर मैंने भी बोला भाई कि प्रसाद की कोई गलती ही नहीं थी, वो लड़ने आया ही नहीं था, वो तो मेरे से मिलने आया था बात करने। और ये दोनों में लड़ाई हुआ तो ये दोनों तो दोस्त है अच्छे, पूछ लीजिए अपने बेटे से, वो तो बताया ही होगा कभी ना कभी प्रसाद के बारे में। और मैंने जब पूरा एग्रेसिव वे में डिनाई किया ना फैक्ट्स, तो उसके पापा को लग गया कि भाई ये लड़का नहीं अगेंस्ट होने वाला है प्रसाद के। मेरे को फिजिकली तो नहीं पता, ठीक है, पर मेरे को उनके बातों से पता चल रहा था कि उनका रिएक्शन बहुत ऐसा होगा, मुंह सूख गया होगा एंड ऑल, भाई क्रेजी रिएक्शन होगा। मतलब सोच के आए थे कि भाई इसको टर्न इन कर लेंगे अपने साइड, पर वही नहीं, लड़का भाई लॉयल निकला अपने दोस्त के लिए। फिर नेक्स्ट दिन प्रसाद को बता रहे हैं कि हम तुम्हारे एड्रेस पे एक लीगल नोटिस भेजेंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो, अगर मेरे बच्चे को छुओगे तुम, अगर ऐसा करोगे वैसा करोगे। मतलब ड्रामा, एब्सोल्यूट ड्रामा भाई, और कुछ ये लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है, खाली बातें ऊंची ऊंची बस। और मुझे भी बोल रहे थे कि तुम भी अगर सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे घर पे भी लीगल नोटिस डाल देंगे। मैंने बोला कि भाई डाल, मेरे हाथ में चूड़ियां थोड़ी है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। ओ आप मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, ओ हो मैं बैठा रहता हूँ यार, मैं आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, भेजो भेजो, मैं तो अब शांति से रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। शरीफ नहीं होता ना मैं, ठीक है, गलत है तो वो गलत है। और छोटू पता है जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मार देंगे भाई, वो बंदा खुद ऐसा लकड़ी है। और कहीं ना कहीं छोटू डर गया था अंदर ही अंदर कि भाई अगर वो वापस से कोलकाता आया और कभी प्रसाद ने उसे पकड़ लिया तब तो भाई उसकी खैर नहीं। पर प्रसाद कभी कुछ नहीं करने वाला था उसको, वो हमेशा से बात करना चाह रहा था। पर अगर भाई मैं खुद गलत कांड करूंगा, खुद गलत चीजें करूंगा, तो मुझे तो डर लगेगा ही ना कि कोई मुझे मार देगा, कोई कुछ कर देगा। तो छोटू के दिमाग में वैसा ही डर बैठ गया था। तो नेक्स्ट डे प्रसाद के घर पे भी गुड़िया के पापा पहुंचते हैं, उससे बात करते हैं, अच्छा से ही बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई सॉरी बोल दो। तो प्रसाद ने अंकल को सॉरी बोल दिया, क्योंकि हाँ भाई ठीक है, अंकल को सॉरी बोला, पर लड़की और लड़का को आज तक सॉरी नहीं बोला। डिजर्व ही नहीं करते भाई, क्या चीज से, ईगो सेटिस्फाई करना उनको। 3 दिन का जो स्ट्रेच था ना, मेरे घर पे इतना ज्यादा टेंशन का माहौल हो गया था कि भाई, क्योंकि लड़का बाहर रह रहा है, सबको पता है लड़का भरोसेमंद है, लड़का कुछ नहीं करेगा, ऐसी रिस्पेक्ट करता है, सबसे अच्छे से बात करता है। तो अचानक से कोई बोले कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट, भाई कैसे कोई बिलीव कर ले। और मेरे घर वाले तो रेडी थे करने दो उसको लीगल केस, जो कि उसका हारना तय है, फिर डिफेमेशन का केस डालेंगे उस पर, क्योंकि डिफेम करना भाई, तुम मेरे करियर के साथ खेलना चाह रहे हो और तुम सोचोगे कि यू विल गेट अवे इजिली, तो भाई वैसा नहीं है, उतने शरीफ लोग नहीं है भाई, उतने शरीफ नहीं। और पूरे मामला को देखा जाए तो जिस हिसाब से छोटू ने रिएक्ट किया, जिस हिसाब से उसने ईगो पे अपनी बात रखी, वो पता है मुझे प्रसाद ने बाद में, जब मेरे से बात हुई प्रसाद से, तो उसने बोला कि भाई जिस दिन मैं आया था ना उसके घर, अगर वो मेरे से सही से बात भी कर लेता ना, तो क्या पता अभी सब लोग दोस्त होते, क्योंकि अपन तीनों ना बहुत अच्छे दोस्त थे, लाइक लेजिट। पर अपेरेंटली
छोटू का दिमाग उसके घुटनों में था, ये दिमाग ही नहीं था, और वो लड़की के चक्कर में इतनी अच्छी दोस्ती उसने खराब कर डाली। और प्रसाद जो कि उसका फर्स्ट ईयर से अच्छा दोस्त था, वो लेजिट छोटू रोता था पर प्रसाद हमेशा रहता था चुप कराने के लिए उसके। और जब मेरे से उसकी बात होनी शुरू हुई छोटू की, तब मेरे से भी अच्छे से बात होना शुरू हुआ और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त ही बन चुके थे। पर यार एट द एंड चीजें जैसी होनी होती है वैसी ही होती है। और मेरे को पता है एक जर्रा रिग्रेट नहीं, जब वो मेरे को पता चला ना ऐसा ऐसा केस किया, भाई मेरे को एक सेकंड नहीं लगा उसको भाई हर जगह से ब्लॉक करने में, हर जगह से खत्म करने। क्योंकि भाई तुम मेरे जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें अनब्लॉक करके रखूं। नहीं होने वाला सर, इतना शरीफ नहीं हो यार मैं। सो या दिस वाज ओवरऑल पूरा का पूरा स्टोरी। आई नो आई एम लेट, पर या जब जागो तभी सवेरा, आई लिव विद दैट। सो लेट मी नो क्या थॉट्स है तुम्हारे, लाइक कमेंट बिलो कि भाई कैसा लगा पूरा वीडियो स्टोरी टाइम। तो इन अ वे मैंने थोड़ा सा क्लिकबेट किया है, आई एग्री। पर तुम ही देखो ना, अगर वो केस हो जाता, अगर पुलिस वाले मान जाते, जो कि ऑब्वियसली लड़कियों को प्रिविलेज मिलता है थोड़ा सा, तो भाई मेरा तो करियर थोड़ा तो स्टेक पे आ जाता ना, और स्टेक पे तो था ही। सो या दिस वाज ऑल अबाउट अ लीगल मामला जो कि मैंने पिछले वीडियो बनाया था जो कि 6 महीने पहले था। डोंट पॉइंट मी अबाउट दैट, ठीक है। वीडियो आया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो या तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और मैंने तो सीख लिया है, अपने से ज्यादा किसी के लाइफ में इन्वॉल्व ज्यादा होने का ही नहीं। अपना लाइफ है, अपने लाइफ में रहो भाई। ज्यादा दूसरे के पीछे दिमाग लगाओगे वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। ये तो मैंने सीख लिया, तुम भी सीख लो। सो या बस इतना ही था वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जो कि होने वाला है कोलकाता का, मतलब जो मैंने जर्नी कंप्लीट हुई मेरी ग्रेजुएशन वाली। सो या आई एम ग्रेजुएट नाउ, ठीक है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।